Hello friends, today's our topic is sports biomechanics. सो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बायोमैकेनिक्स क्या होती है। जैसा कि आपने दो बार वर्ड ये सुन लिया है बायोमैकेनिक्स। सो ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दिस इज़ बायो एंड मैकेनिक्स। सो बायो का मीन्स होता है लाइफ और लिविंग थिंग्स एंड मैकेनिक्स का मीन्स होता है फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग बॉडी, यानी कि मूविंग बॉडी पे जो भी फोर्स लगते हैं। सो यहाँ से आपका बायोमैकेनिक्स का मीन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की। सो ऐसी बायोमैकेनिक्स जो स्पोर्ट्स में यूज़ होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। सो सबसे पहले हम लोग बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं। सो बायोमैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, यानी कि बायोमैकेनिक्स क्या है, फोर्स की स्टडी है, ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ लिविंग सिस्टम, और लिविंग सिस्टम पे उसका जो इफेक्ट पड़ता है किसका, फोर्स का, ठीक है। सो एक इसकी दूसरी डेफिनेशन और है, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मोशंस ऑफ द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की। सो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स इज अ क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, यानी कि स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या है, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडी करते हैं एंड जो एथलीट्स के मूवमेंट हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, यानी कि उनको ऑब्जर्व करते हैं। आप बात करते हैं कि इसके अंदर आता क्या क्या है। जो एथलीट्स के नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं वो सब आते हैं। तो अभी हमारे कोर्स में सिलेबस में सिर्फ 4 हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ फ्लेक्शन, देन एक्सटेंशन, आफ्टर दैट अबडक्शन एंड अडक्शन। यहाँ पर 2 और फंडामेंटल में आते हैं आपका सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। सो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा किस मूवमेंट से रिलेटेड होता है या उसका क्या मीन होता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्शन की। सो फ्लेक्शन डिस्क्राइब अ बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन अ सेगमेंट एंड इट्स प्रॉक्सिमल सेगमेंट, यानी जो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक, यानी कि उन जैसे 2 बॉडी पार्ट है हमारे, जैसे मान लीजिए हम हैंड की बात करते हैं, आपको सामने हैंड का एग्जांपल दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, देखिए आपकी 4 आर्म्स जो हैं आपकी ह्यूमरस की तरफ आती हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ह्यूमरस का और रेडियस उल्ना का जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ होता है। सो दैट्स कॉल्ड फ्लेक्शन, ओके। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है बेंडिंग द एल्बो। आफ्टर दैट बात करते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, यानी कि फ्लेक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन बॉडी पार्ट्स, यानी कि वहाँ पर 2 बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल डिक्रीज़ होता था, और एक्सटेंशन में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे मूवमेंट वो स्ट्रेट करते हैं। फ्लेक्शन में हम क्या कर रहे थे, एल्बो को अपनी बेंड कर रहे थे, बट एक्सटेंशन में उसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, व्हेन स्टैंडिंग अप द नीज आर एक्सटेंडेड। मान लीजिए आप एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और आप फिर उससे उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जो आपकी नीज होती है वो बैंड होती हैं, ठीक है। खड़े होने के टाइम पे क्या होता है, नीज स्ट्रेट होना चालू हो जाती है, यानी कि जो आपका फीमर एंड आपका शिन बोन का जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। उसके बाद बात करते हैं एबडक्शन की। सो एबडक्शन इज़ अ मोशन ऑफ अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से बाहर की ओर बॉडी पार्ट का जाना, दिस इज़ कॉल्ड एबडक्शन, ओके। यानी कि जैसे आप एज्यूम कर लीजिए कि जो आपकी मिड लाइन है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम है और आप अपना हैंड ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड एबडक्शन, यानी कि मिड लाइन से कहाँ जा रहा है, फार अवे, यानी कि बाहर की ओर जा रहा है। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की इसके। सो रेजिंग द आर्म इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अपनी आप सीधे खड़े होकर अपनी आर्म को ऊपर की ओर साइड में उठा रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड एबडक्शन। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ अडक्शन की। सो अडक्शन इज़ अ मोशन दैट पुल्स अ स्ट्रक्चर और टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ अ लैम्प, यानी बिल्कुल जस्ट एबडक्शन का उल्टा है एडक्शन। जैसे कि एबडक्शन हम लोग क्या कर रहे थे कि हैंड्स को बाहर की ओर लेके जा रहे थे, यानी कि ऊपर की ओर उठा रहे थे, यानी कि मिड लाइन से दूर लेके जा रहे थे। अब क्या है, वो जो हाथ हमारा उठ चुका है उसको हम वापस भी तो लाएंगे, जब वापस लाएंगे मिड लाइन की ओर, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। सो ड्रॉपिंग द आर्म्स टू द साइड्स, यानी कि हैंड्स को जो हम ऊपर ले गए थे उसको नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडक्शन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।